गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपाल सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले क्लास शुरू करें एक बार फ्यूचर कंटिन्यूअस को मैं रिवाइज कर देता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी, पहचान जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का पार्ट आता था। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम पढ़ रहे थे नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला है सब्जेक्ट शैल, विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। एक बार फिर से सब्जेक्ट शैल, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान रखना, जिन टेंस की साइकिल कंबाइंड होती है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नोट है वो उन दोनों के बीच में आएगा। जैसे शैल बी, विल बी था तो शैल, विल बी, इसके बीच में क्या आ गया? नोट। इस प्रकार से आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। किसान अपनी फसल नहीं काट रहा होगा। किसान अपनी फसल नहीं काट रहा होगा। इस प्रकार से लास्ट में देखो, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस है, नहीं है नेगेटिव सेंटेंस है। बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट है किसान, ऑब्जेक्ट है अपनी फसल, वर्ब है काटना। अब फॉर्मूला यूज करते हैं। सब्जेक्ट फार्मर, द फार्मर, उसके बाद में कह रहा है शैल और विल। हमने पढ़ा है आईवे के साथ शैल, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल, तो फार्मर के साथ विल। उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब कट, डबल की हो जाएगा, आएंगे रहेंगे। द फार्मर विल नोट बी कटिंग ऑब्जेक्ट अपनी फसल, हिज क्रॉप, अदर वर्ड्स, सॉरी, ठीक है। द फार्मर विल नॉट बी कटिंग हिज क्रॉप, किसान अपनी फसल नहीं काट रहा होगा। सब्जेक्ट हो गया, इनमें से भी हो गया, नोट हो गया, बी हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स इसमें है नहीं। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। किसान अपनी फसल नहीं काट रहा होगा। द फार्मर विल नॉट बी कटिंग हिज क्रॉप। अध्यापक
हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। अध्यापक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। सब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट सेकंड ये है, वर्ब ये है। बनाते हैं वाक्य। द टीचर will not be, वर्ब पढ़ाना teach ing, teaching ऑब्जेक्ट us और इंग्लिश। द टीचर will not be teaching us English, अध्यापक हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा। इस प्रकार से ये दो सेंटेंस बताया आपको। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। हम कमरे में नहीं बैठे हुए होंगे। हम कमरे में नहीं बैठे हुए होंगे। सब्जेक्ट हम, वर्ब बैठना, अदर वर्ड्स कमरे में। वाक्य बनाते हैं। सब्जेक्ट हम, वी के साथ सेल, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी सिट, डबल टी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर्स वर्ड है इन द रूम। वी शैल नॉट बी सिटिंग इन द रूम, हम कमरे में नहीं बैठे हुए होंगे। दादी जी कहानियां नहीं सुना रही होंगी। दादी जी कहानियां नहीं सुना रही होगी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट ये, ऑब्जेक्ट ये, सुनाना वर्ब। वाक्य बनाते हैं। ग्रैंड मदर, सब्जेक्ट कौन है? ग्रैंड मदर विल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब सुनाना, टेल आईएनजी, कहानियां स्टोरीज। ग्रैंडमदर विल नॉट बी टेलिंग स्टोरीज, दादी जी कहानियां नहीं सुना रही होंगी। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जो दो प्रकार से बनता है। सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा? शैल, विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क। अगर अब इस दूसरा है डबल एच वर्ड का, अब इसके पहले डबल एच वर्ड लगा देंगे तो वो डबल एच वर्ड का हो जाएगा। डबल एच वर्ड प्लस शैल प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, डबल एच वर्ड का हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। अब शैल, विल में से देखेंगे, राम के साथ विल आएगा, विल राम, उसके बाद में बी, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, रीड, रीडिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। क्या राम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा? विल राम बी रीडिंग इंग्लिश? क्या राम इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ रहा होगा? क्या मैं तरबूज खा रहा होऊंगा? क्या मैं तरबूज खा रहा होऊंगा? मैं शैल, सब्जेक्ट मैं, आई, बी, खाना वर्ब है, ईट, ईटिंग, ऑब्जेक्ट तरबूज, वाटरमेलन। शैल आई बी ईटिंग वाटरमेलन? क्या मैं तरबूज खा रहा होऊंगा? दूसरे उदाहरण देखते हैं। वे
मैदान में क्या कर रहे होंगे। वे मैदान में क्या कर रहे होंगे। अगर वाक्य के शुरू में क्या है तो हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, और वाक्य के शुरू में क्या नहीं है तो मान के चलिए वो डबल एच वर्ड से ही बनेगा। जैसा इस एग्जाम्पल में है क्या, व्हाट, हो गया। उसके बाद में शैल, विल, सब्जेक्ट है वे, विल आएगा। सब्जेक्ट दे, बी, वर्ब करना, डू, आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है, अदर वर्ड्स, मैदान में, इन द ग्राउंड। What will they be doing in the ground? वे मैदान में क्या कर रहे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हुए होंगे। कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हुए होंगे। अब इसमें जो डबल एच वर्ड है वो कितने, याद रखना कोई भी लिक्विड चीज है उसके लिए हाउ मच आएगा, और कोई भी चीज हो जो काउंटेबल हो जिनको हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी से क्वेश्चन बनता है। काउंटेबल हो हाउ मैनी, अनकाउंटेबल हो हाउ मच। और अनकाउंटेबल में ज्यादातर जो लिक्विड चीजें हैं, पदार्थ हैं, वही आते हैं। तो डबल एच वर्ड है कितने, हाउ मैनी। अब देखिए इसमें विद्यार्थी और है, ध्यान रखना हाउ मैनी, हाउ मच और हुज। अगर इन डबल एच वर्ड से कोई क्वेश्चन बनाना हो तो इनके तुरंत बाद में हम नाउन का यूज करेंगे। जैसे कितने के साथ विद्यार्थी है तो हम लिखेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब हम शैल विल का यूज करेंगे। अब देखते हैं शैल और विल, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब विल, उसके बाद में बी, मैन वर्ब बैठे हुए, सिटिंग। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स में है कक्षा में, इन द क्लास। इसे रिपीट कर रहा हूं, कितने को हाउ मैनी, क्यों, इसमें विद्यार्थी है वो काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हाउ मैनी ही यूज किया जाता है। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी, डबल एच वर्ड हो गया। उसके बाद में शैल विल में से क्या आ गया, विल आ गया। उसके बाद में बी, ये बी हो गया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब सिट है बैठना, बैठना को सिट कहते हैं, आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड्स है कक्षा में, तो इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर सिटिंग, सॉरी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी सिटिंग इन द क्लास। कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हुए होंगे। इसमें अगर हमें उत्तर बताना हो तो हम संख्या ही बताएंगे, और हाउ मच से क्वेश्चन शुरू हो
तो हम उसकी मात्राएं बताएंगे जिसको हम तोल सके। आगे इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब करते हैं डी इंट्रोगेटिव नेगेटिव। डी आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी। देखिए मैंने पहले बता दिया कि जो ये नोट है इसकी थर्ड पोजीशन होती है हमेशा। तो शैल विल 1 फर्स्ट हो गया, सब्जेक्ट सेकंड और नोट थर्ड पोजीशन में, बी बाद में आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। अब डब्ल्यू एच वर्ड क्या है तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे पहले, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में शैल विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड्स। इस प्रकार से अगर ये सूत्र याद नहीं रहे तो जो इंट्रोगेटिव वाक्य है उस इंट्रोगेटिव वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब से है उसमें थर्ड पोजीशन पे नोट लगा देंगे, और जो डब्ल्यू एच वर्ड है उसमें ये थर्ड पोजीशन है। ठीक है, इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो हमने पढ़ा था इससे पहले, और नेगेटिव बनाना है तो नोट और लगा देंगे, और नोट की पोजीशन हमेशा थर्ड होती है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं कर रहे होंगे? क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं कर रहे होंगे? अब देखिए इसमें शुरू में क्या है, मीन्स इंट्रोगेटिव हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, और ये नहीं लगा दिया हमने तो ये नेगेटिव हो गया। अब फॉर्मूला देखते हैं, शैल और विल, सब्जेक्ट देखो बच्चे द चिल्ड्रन है, इसके साथ विल, विल द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट तो हो गया, थर्ड पोजीशन पे नोट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब शोर करना, शोर करना को अंग्रेजी में कहते हैं मेक ए नॉइज, और अगर आईएनजी लगेंगे तो मेक के आईएनजी लगेगा, मेकिंग ए नॉइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स कक्षा में, इन द क्लास। विल द चिल्ड्रन नोट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास? क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं कर रहे होंगे?
क्या खाती खिड़की नहीं बना रहा होगा। क्या खाती खिड़की नहीं बना रहा होगा। अब इसमें देखते हैं ए में क्या, विल द कारपेंटर विल द कारपेंटर, उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में नोट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब बनाना मैक क्यों हो जाएगा, द विंडो, विल द कारपेंटर नोट मी मेकिंग द विंडो। क्या खाती खिड़की नहीं बना रहा होगा। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का हो गया। डब्ल्यू एच वर्ड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह क्या नहीं खा रहा होगा। वह क्या नहीं खा रहा होगा। डबल एच वर्ड व्हाट, विल, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, ही, उसके बाद नोट, उसके बाद बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। खाना क्या कहते हैं, ईट, आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग। व्हाट विल ही नोट बी ईटिंग, वह क्या नहीं खा रहा होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ये कंप्लीट हो। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। स्टूडेंट्स जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसको हम कैलकुलेशन में पढ़ेंगे कल के चैप्टर में। एक बार मैं आपको वैसे बता देता हूं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसकी पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे। हेल्पिंग वर्ब होगी शैल हैव, विल हैव। आई और वी जो सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ शैल हैव का यूज करेंगे, और बाकी सभी करता है जो भी उनके साथ विल हैव का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, तो हम जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका यूज करेंगे। इसमें एक अलग बात है कि इस टेंस में अगर समय दिया हुआ होगा तो हम समय से पहले बाय का यूज करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है ये भी। परीक्षा में जो करेक्ट फॉर्म हमारा टेंस का जो चैप्टर है उसमें करेक्ट फॉर्म में काफी बार आ गया है क्वेश्चन कि समय से पहले अगर बाई है तो हम उस टेंस में शैल है, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, क्योंकि समय से पहले बाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं होता है।
तो अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।